आज जंगल है तो हमें प्राणवायु है, हरियाली है। जंगल नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आज समाज में बहुत काम करने की जरूरत है। गंगा, गौ, जल, जंगल, जमीन, यह एक बहुत बड़ा विषय है। माता की, भारत माता की, अपनी माता की, बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे। यह गौ, गंगा, जल, जंगल, जमीन पर आयोजित यह जन जागरण यात्रा संगम तट से विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद यहाँ से प्रस्थान कर रही है और यह जो है यात्रा दशाश्वमेध घाट तक जाएगी। गौ, गंगा, जल, जंगल, जमीन पर आयोजित यात्रा हम सभी जन जागरण का काम करेंगे कि गंगा आज जिस तरीके से आदि अनादि काल से निर्मलता निरंतरता के साथ बहती रही है, उसी तरीके से उनकी स्वच्छता और उनकी निरंतरता का, उनकी अविरलता का और उनकी निर्मलता का हम सभी संकल्प लेते हुए यह यात्रा आज संगम से प्रस्थान होकर के और पूरे माघ मेला क्षेत्र में जाएगी। और इस यात्रा में हम सभी लोगों ने 5 संकल्प लिए हैं। गौ, गंगा, जल, जंगल और जमीन को हमें संरक्षित करना है, हमें बचाना है। और यह संकल्प हम सभी 5 पर्वों पर हम डुबकी लगा करके हम सभी यह संकल्प लेंगे। आज हम सब लोगों ने गौ माता की सुरक्षा सेवा के लिए यह संकल्प लिया है और पौष पूर्णिमा के दिन आज जो है यहाँ पर स्नान संगम घाट पर जो श्रद्धा की डुबकी हम सब लोगों ने लगाई है और संकल्प लेकर के इस यात्रा को हम सब लोगों ने प्रस्थान किया है। गंगा, जल, जंगल, जमीन यात्रा शुरुआत, जन जागरण यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य, कार्यक्रम और लोगों में क्या संदेश जाए, क्या देना चाहते हैं? देखिए, प्रयागराज श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर देश दुनिया से लोग, यह धर्म नगरी है। संगम त्रिवेणी में आकर के श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। आज समाज में बहुत काम करने की जरूरत है। गंगा, गौ, जल, जंगल, जमीन, यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर इसके संरक्षण के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, गंगा मैया की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, वह निरंतरता, अविरलता और वह बहती रहे, उनकी स्वच्छता के लिए हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है। आज जंगल है तो हमें प्राणवायु है, हरियाली है। जंगल नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसी तरीके से जल ही जीवन है। गौ हमारी माता है और धरती हमारी माता है। इन सब के संरक्षण के लिए आज बहुत काम करने की जरूरत है। इसलिए आज हम सब लोगों ने संगम त्रिवेणी में श्रद्धा की डुबकी लगा करके यह संकल्प लेकर के यात्रा पूरे माघ मेला क्षेत्र में विभिन्न घाटों से होते हुए सब लोगों के बीच में जाएगी और सबके बीच में जन जागरूकता का काम करके इसके महत्व को बताने का काम करेंगे। इसलिए यह यात्रा आज यहाँ से प्रारंभ हुई है। यात्रा का कार्यक्रम क्या है? आप लोग अपने सामान की यात्रा चूंकि समाज में लोगों के बीच जन जागरण का काम कर रही है, जन जागरण के कार्य के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि समाज में आज लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। हम देख रहे थे संगम में लोग स्नान करते हैं और वहीं लोग जो है अपने कपड़े भी धोने लगते हैं। यह सब लोगों के जागरूकता का विषय है। लोगों को समझना चाहिए कि जिस गंगा मैया जो हम स्नान कर रहे हैं वहाँ उनकी स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस यात्रा की आपके समापन कब है? इस यात्रा 5 चरणों में यहाँ चलेगी। आज पहला चरण है गौ माता की, हम लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना, गंगा मैया की पूजा अर्चना करके यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ की है। और आज गौ माता के संकल्प के साथ हम लोगों ने पहली डुबकी लगाई है। इस डुबकी के साथ हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि गौ माता की सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनका सेवा करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। दूसरी डुबकी हम सब लोग लगाएंगे मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी 2026 को
उस दिन गंगा मैया का संकल्प लेंगे कि गंगा मैया की अविरलता, निरंतरता और वह स्वच्छता का संकल्प लेते हुए कि वह उसी तरीके से हुआ जैसे आदि अनाथ काल से बहती चली आई है, उसी तरीके से निरंतरता के साथ वह बहती रहे। और तीसरी डुबकी हम सभी जल के संरक्षण के लिए, जल ही जीवन है, उसकी महत्ता को बताने का काम करेंगे। और उसके लिए हम लोग मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी को हम लोग तीसरी डुबकी लगा करके यह संकल्प लेंगे कि जल का क्या महत्व है और लोगों के बीच में, क्योंकि जल आज प्रदूषित हो रहा है, वह जल है तो जीवन है, 1/3 भाग जल से है और इसलिए जल की महत्ता को बताने का काम करेंगे। और बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी 2026 को हम सभी चौथी डुबकी लगा करके जंगल को बचाने के लिए, आज जंगल की क्या महत्व है, आज जंगल क्यों जरूरी है, जंगल है तो हमें प्राणवायु है, इसलिए जंगल को सुरक्षित रहेगा तभी हमारा वातावरण सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित है, हम लोग निरोगी रहेंगे। आज तमाम बीमारियां चूंकि वायु प्रदूषण के कारण फैल रही है, इसलिए इसके प्रति भी जागरूक करना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का धर्म है। और अंतिम जो पांचवी डुबकी हम सभी माघी पूर्णिमा 1 फरवरी को यहाँ पर लगाएंगे और इस संकल्प के साथ कि धरती हमारी माता है, वह सब हमारी दुख सुख सभी का संरक्षण करती है, वह सब कुछ सहती है और उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। आज जमीन को हम सब बंजर बनाते जा रहे हैं, उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करके हम, इसलिए जमीन को, धरती को बचाना हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है। और अंतिम संकल्प हम सभी महाशिवरात्रि के दिन 5 संकल्प को पूरा करने के लिए 5 डुबकी लगा करके यहाँ संगम से हम सभी देश, एक बड़े जनसैलाब के साथ एक यहाँ पर सभा करके हम सभी देश दुनिया के बीच में इस जागरूकता को ले जाने का काम करेंगे। और यह संकल्प हमेशा हम लोगों का चलता रहेगा, लोगों के बीच में इसके प्रति जागरूक करने का काम यह निरंतर चलता रहेगा जब तक गंगा जमुना सरस्वती या धरती है। गौ गंगा जल जंगल जमीन की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और यही हमारा मानव धर्म है। संरक्षण यात्रा शुरू किया है, इसके पहले भी कई बार गौ और गंगा के लिए संरक्षण यात्रा शुरू की जा चुकी है, उनसे किस तरह से यात्रा अलग है आपकी? देखिए, अभी तक जितनी भी यात्राएं चल रही हैं, सबका उद्देश्य होता है कि सभी को जागरूक करना। ज्यादातर सनातनी को अगर जागरूक किया जाता है गौ माता के प्रति, गंगा मैया के प्रति या अदर चीजों के प्रति, जैसे जल के बारे में और हर चीजों के बारे में अगर उनकी जानकारी रहती है तो लोग संचयित करते हैं। ये यात्रा पूर्ण रूप से अलग इसलिए है कि इसमें जो जिसका प्रयोग किया जा रहा है, जो चीजें लोगों को बताई जा रही है, इसमें वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण दोनों बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो माला आप लोग देख रहे हैं, मैं एक ही चीज का उदाहरण देता हूं। अभी तक लोग गौ माता को छोड़ते हैं, दूध दुहने के बाद छोड़ देते हैं, 2-4 मोहल्ले टहल के गौ माता शाम को चली जाती है, क्योंकि वो माँ है। और लोगों ने दूध का व्यवसाय करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में काम अन्य जगहों पे काम किया है। मैं गौ माता के सिवाय अन्य के जानवरों के बारे में कहना चाहूंगा कि गौ माता को छोड़ देते हैं, 2-3 मोहल्ले घूम के चली जाती है शाम को। जिसकी क्षमता हो 3 घंटे के लिए खाली कोई जानवर छोड़ के दिखाए, दूध दोहने के बाद नहीं आती। दूसरी चीज, हमें सिर्फ ज्ञान नहीं है, गौ माता के गौमे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लोग कहते हैं सभी गौ माता को पालना चाहते हैं, जो कि हकीकत यह है कि गौ माता लोगों को पालती हैं। कोई आज तक ऐसा नहीं है कि गौ माता को पाल सके। और गोमे से आप माला जो देख रहे हैं वो गौ माता के गोबर की बनी हुई माला है, या उससे 100 से अधिक सामान बनते हैं। लोगों को जानकारी हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और जो आदमी गौ माता का नहीं, उसको मैं इंसान ही नहीं मानता। ये मेरा व्यक्तिगत कहना है कि अगर गौ माता का नहीं है, धर्म की रक्षा करनी है, तो सिर्फ गौ माता के बारे में। गौ माता अगर हमारी सुरक्षित रहेंगी तो गंगा मैया से लेके हमारी जितनी माताएं हैं, हम सबको सुरक्षित करना चाहते हैं। अंगद जी, आज गौ गंगा जल जंगल जमीन यात्रा की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है
और इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? ऐसा है कि सबसे पहले हम ये प्रयागराज की पावन पवित्र ये धरती पर देश से आए हुए विभिन्न जगहों से सभी सम्मानित लोगों का मैं इस प्रयागराज की धरती पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ माँ का महापर्व के इस पावन अवसर पर आज इस प्रयागराज की धरती से हम लोग भारत की जो प्राकृतिक संपदा है उसके संरक्षण लेने का आज हम लोग संकल्प लिए हैं। और यह यात्रा आज के शुभ अवसर पर शुरुआत हुई है। और यह भारत में जैसे प्राकृतिक संपदा जितने भी है, जमीन है, जल है, वायु है, सबको संरक्षित करने का हम लोग पूरे भारत के कोने कोने तक हम लोग कार्य करेंगे। और यहाँ पर जितने दिन यह मेला चलेगा अनेक घाटों पर हम लोग जन जागरण यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत के अनेक राज्यों के लोग आए हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं को बोलने वाले लोग आए हैं। यही हमारे प्रयागराज के संगम की यह विशेषता है कि अनेकता में विविधता होते हुए भी हम लोग भारतवासी एक हैं। और यह संदेश या आज के अवसर पर हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उसका संरक्षण लें और आने वाले समय में भारत को एक समावेशी विकसित भारत बनाना है। जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरा करे तो भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इन्हीं संकल्पों के साथ यह यात्रा आज इस प्रयागराज के मेले में, माघ मेले में हम लोग शुरुआत किए हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बार पुनः अंगद सिंह पटेल, प्रदेश सह संयोजक, राष्ट्रीय नीति एवं शोध विभाग, आप सभी आए हुए सम्मानित जनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। भारत माता की जय। जय जय प्रयागराज, जय जय महाराज की जय।